हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन टू आवर लर्निंग चैनल शिक्षा यंत्र में आप सभी का एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं। बेटा मैं आज आप लोगों के साथ में कवर करूंगा 9th क्लास सेल चैप्टर में। सब टॉपिक रहेगा हमारा प्लास्टिड। अब प्लास्टिड के बारे में जानते हैं, ये कहाँ मौजूद होता है, कहाँ मौजूद नहीं होता है, इसका काम क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में आज हम इस टॉपिक के अंदर कवर करेंगे। देखते हैं बेटा, प्लास्टिड के बारे में कवर करते समय प्लास्टिड का आप ऑर्गेनाइजेशन देखें कि प्लास्टिड का ऑर्गेनाइजेशन किस तरह का होता है। आप वहां देख पा रहे हैं कि प्लास्टिड क्या होते हैं, सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। आगे देखेंगे प्लास्टिड्स के बारे में। प्लास्टिड जो होते हैं डबल मेम्ब्रेन के होते हैं और ये प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। याद रखें, प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल, यानी ये एनिमल सेल के अंदर में मौजूद नहीं होते। प्लास्टिड एनिमल सेल के अंदर मौजूद नहीं होते, ये सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिकाओं के अंदर पाए जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल के अंदर में पाए जाते हैं। क्या? प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स आर एब्सेंट इन एनिमल सेल्स। आगे आते हैं, आगे बढ़ते हैं, चीजों को देखेंगे। दे गिव कलर टू लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। ये पत्तियों को उसके बाद में क्या करेंगे? पत्तियों को, फ्लावर्स को, फूलों को और फ्रूट्स को, फलों को क्या करते हैं? रंग देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आपने पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा तो आगे चल के हम लोग इनको और डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन सा वाला क्लोरोप्लास्ट, ये टिश्यूज वाले चैप्टर में क्या कौन वाला क्या क्या करता है। आगे आते हैं, देखते हैं प्लास्टिड्स के बारे में और इंफॉर्मेशन हमारे पास में क्या अवेलेबल है। प्लास्टिड आर ऑफ टू टाइप्स, ये दो टाइप के होते हैं। कौन कौन सा प्लास्टिड होगा हमारे पास? कलर्ड वाला और एक कलरलेस, या जिसको हम व्हाइट बोल दिया करते हैं। कलर वाला जो प्लास्टिड होता है आर कॉल्ड क्रोमोप्लास्ट। इस कलर वाले प्लास्टिड को हम क्या बोल देते हैं? क्रोमोप्लास्ट बोल दिया करते हैं। कलरलेस यानी व्हाइट वाला जो होता है, ठीक है, अब उसके बारे में पढ़ते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? ल्यूकोप्लास्ट। प्लास्टिड हो गए दो तरह के, क्रोमोप्लास्ट जो कलर्ड और जो कलरफुल जो इमेजिनेशन होता है सेल, इसके साथ में फ्लावर्स के साथ में, फ्रूट्स के साथ में, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और जो कलरलेस या व्हाइटनेस के लिए जिम्मेदार है वो कौन सा हो गया? ल्यूकोप्लास्ट हो गया, ल्यूकोप्लास्ट। आगे अब बात करते हैं आगे। क्लोरोप्लास्ट आर अ टाइप ऑफ क्रोमोप्लास्ट। अब यहां पर क्या आ गया? क्लोरोप्लास्ट जो है, यहां पर आप नामों में फर्क देख ले कि नामों में फर्क जो है वो क्या है हमारे पास। मैं यहां बात कर रहा हूं क्लोरोप्लास्ट की, और मैंने इसको ग्रीन इंक से कुछ सर्कल किया है, उसके पीछे भी कुछ कारण है। यहां क्रोमोप्लास्ट लिखा है और क्लोरोप्लास्ट जो है वो क्या है? अ टाइप ऑफ क्रोमोप्लास्ट। यहां पर आ गया क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट, यानी क्रोमोप्लास्ट का छोटा सा पार्ट है क्लोरोप्लास्ट, विच आर ग्रीन इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन कलर्ड पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। जब, यानी एक तरीके से मैं बोल सकता हूं इसके अंदर में, यहां मैं एक तरीके से ये बोल सकता हूं कि जब क्या होगा? क्रोमोप्लास्ट में क्या मिलता है? क्लोरोफिल होता है। तो दोनों को मिलाकर हम लोग क्या करते हैं? इसको बोल देते हैं, क्लोरोफिल को मिलाया तो बोल देते हैं क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, पत्तियों के अंदर आपको क्लोरोप्लास्ट मिलता है क्योंकि क्लोरोफिल होता है। और जो प्लास्टिड, जो ग्रीन वाला पिगमेंट लेकर बैठा हुआ है, क्लोरोफिल लेकर बैठा हुआ है, हम उसको क्या बोल देते हैं? हम उसको, उस प्लास्टिड को, अगर हम सारे कलरफुल प्लास्टिड को क्या बोलते हैं? क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं, और ग्रीन वाले को क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। चलिए और चीजों को समझाते हैं आगे, और चीजों के बारे में जानकारी आप ग्रहण करते हैं, देखते हैं प्लास्टिड को लेकर और क्या क्या चीजें हमें पता है। ये रहा आगे फंक्शंस ऑफ प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स के बारे में और जानकारी लेते हैं। क्लोरोप्लास्ट हेल्प्स टू हार्नेस सोलर एनर्जी एंड कन्वर्ट इट इनटू केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फूड। सोलर एनर्जी को ट्रैप करना, और सोलर एनर्जी को ट्रैप करके फिर क्या करना? उसको ट्रैप किया और उसको कन्वर्ट किया किसमें? केमिकल एनर्जी में। क्या बनाने के लिए? फूड बनाने के लिए। सोलर एनर्जी को ट्रैप करना, उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, किसके लिए? फूड बनाने के लिए। और आपने छोटी छोटी क्लासेस में पढ़ा है प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, जिसमें क्या होता है? पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। किसकी मदद से बनाते हैं? जल लेते हैं, कहां से? वाया रूट्स। वो CO2 लेते हैं, ये सब क्या? इनऑर्गेनिक। और क्या लेते हैं? सनलाइट लेते हैं। और इन सब चीजों को
आपस में जोड़कर तोड़कर क्या होता है, फूड बनता है। और इस पूरी अभिक्रिया को हम फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। तो वहां पर जो सन को जो ट्रैप करना है, सनलाइट को जो ट्रैप करना है, उसके लिए जिम्मेदार कौन होता है, प्लास्टिड। क्यों? क्योंकि प्लास्टिड के अंदर में क्या है, क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल वाला प्लास्टिड जो क्लोरोप्लास्ट कहलाता है, वो क्या करता है, सनलाइट को ट्रैप करने का काम करता है। फोटोसिंथेसिस के लिए कौन जिम्मेदार हो गया, प्लास्टिड। ये सिर्फ और सिर्फ कहां होता है, प्लांट सेल में। आगे आते हैं, ट्रैप करना आगे देखेंगे। फिर क्या हुआ, क्रोमोप्लास्ट गिव कलर टू फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, ये भी क्लियर है आपको, ठीक है ना। अब आगे आते हैं, ल्यूकोप्लास्ट आर इन्वॉल्व्ड इन द सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ वेरियस काइंड ऑफ फूड लाइक स्टार्च, ऑयल्स एंड प्रोटीन्स। प्लांट सेल के अंदर में आपको पता है, प्लांट सेल के अंदर में सोर्स स्टार्च जो होता है वो स्टोर्ड होता है। आपको पता है प्लांट सेल के अंदर में क्या होता है, ऑयल्स भी स्टोर होता है। आपने काफी जगह सुना होगा, अखरोट को पीसो या उसको आमंड्स यानी बादाम को जब दबाते हैं तो उसके अंदर से ऑयल निकलता है, तो यानी वो भी प्लांट बॉडी का पार्ट है, तो वो भी सेल का बना होगा, उसमें भी प्लास्टिड होगा। उसमें भी प्लास्टिड होगा। तो प्लास्टिड कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं, एक ल्यूकोप्लास्ट जो व्हाइट वाला होता है, एक क्रोमोप्लास्ट जो कलरफुल वाला होता है। तो बादाम के ऊपर जो कलर आया वो कौन लेकर आया, क्रोमोप्लास्ट। अब बादाम के अंदर अगर ऑयल स्टोर है तो कहां पर, ल्यूकोप्लास्ट में। आप बादाम को दबाते हो तो ल्यूकोप्लास्ट दबता है और उससे बाहर आता है ऑयल। सेम इन द केस ऑफ वॉलनट। तो ये सब चीजें आपको क्लियर हो रही है अच्छी तरह से। उम्मीद करता हूं कि प्लास्टिड के फंक्शंस के बारे में, प्लास्टिड की प्रेजेंस के बारे में, प्लास्टिड की एक्टिविटी के बारे में आपको अच्छे से समझ में आया होगा सब चीजें। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाते रहें।